प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में एक बिंदु जो है जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में इस प्रकरण में से 2 अंक का जो प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं। हमारा जो प्रकरण, हमारा जो बिंदु है वो समास। अब देखिए, समास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। सम, इसका संयोग कराया आस। सम का अर्थ होता है सम्मान और आस का अर्थ होता है निवास करना। सम का अर्थ होता है सम्मान और आस का अर्थ होता है निवास करना। तो ये तो था समास जो शब्द है वो किस प्रकार है बना हुआ है। उसके बाद में समास जो है उस समास का शाब्दिक अर्थ, कि समास जो है उस समास का शाब्दिक अर्थ है क्या है। तो समास जो शब्द है उस शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है संक्षेप करना। समास जो है उस समास शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है संक्षेप करना। संक्षेप करने का मतलब होता है कि कोई भी जो वाक्य है या कोई भी जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को कौन से रूप में? छोटे रूप में। कौन से रूप में? छोटे रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संक्षेप करना। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं उसकी परिभाषा पे कि समास जो है, समास की परिभाषा क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द जब अपनी बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वही नया शब्द समास कहलाता है। समास की परिभाषा क्या लिखी हमने कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द जब अपनी बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वही नया जो शब्द है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में 2 सार्थक शब्दों के योग से, 2 सार्थक शब्दों के योग से बने नए शब्द को क्या लिखा कि 2 सार्थक शब्दों के योग से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये है समास की परिभाषा। किस प्रकार से? जैसे ये लिखा, विद्या के लिए अल। हमने लिखा हुआ है विद्या के लिए अल। एक ये सार्थक शब्द इस प्रकार से कि विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और अल्य का अर्थ होता है घर। अल्य का क्या अर्थ होता है? घर। अब ये दोनों सार्थक शब्द, ये पहला सार्थक शब्द और ये दूसरा सार्थक शब्द, ये दोनों सार्थक जो शब्द हैं वो किससे जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में क्या दी हुई है? क्या दी हुई है? विभक्ति दी हुई है। क्या दी हुई है? इनके बीच में
विभक्ति दी हुई है। हम परिभाषा में क्या पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जब अपनी बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो नया जो शब्द है बच्चों क्या कहलाता है? समास कहलाता है। पहला सार्थक शब्द ये हो गया और दूसरा सार्थक शब्द ये हो गया। तो हमें क्या करना है कि बीच की जो विभक्ति है उस विभक्ति का हमें क्या कर देना है? लोप कर देना है। विभक्ति का क्या कर देना है? हमें लोप कर देना है। कि जैसे ही आपने विभक्ति का लोप किया तो लोप करने के बाद में दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों का योग कर दीजिएगा। क्या बच गया? विद्या। आगे क्या है? दूसरा सार्थक शब्द क्या है? विद्या। दूसरा सार्थक शब्द है आल्य। दोनों को जब आपने जोड़ा तो जोड़ने के बाद जो नया जो शब्द है वो आपके सामने क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। तो ये जो शब्द है जुड़ने के बाद नया जो शब्द बना ये शब्द क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाला जो नया जो शब्द है वो नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब इससे आगे हम अध्ययन करते हैं कि जैसे ही हमने दो सार्थक शब्दों का योग कराया तो इस योग की जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? कि दो सार्थक शब्दों के योग की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से निर्मित नया जो शब्द है वो नया शब्द क्या कहलाया था? समास। ये नया शब्द क्या कहलाया? समास। समास ही क्या कहलाता है? समस्त पद। क्या पढ़ा हमने? कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से इस योग की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से नया जो शब्द बना वो नया शब्द क्या कहलाया? समास। और समास ही क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि समस्त जो पद है क्या लिखा कि योग की जो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? शब्दों की योग की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से जो नया जो शब्द बना वही क्या कहलाया? समस्त पद। क्या कहलाया? समस्त पद। अब देखिए समस्त जो पद है इसमें कुल दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समस्त पद में कुल दो पद होते हैं। पहला जो पद है वो कहलाता है पूर्व पद। पहला जो पद है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा जो पद है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद। जी, क्या लिखा कि सार्थक शब्दों के योग की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से जो नया शब्द बना वो क्या कहलाया? समास। समास को ही हम क्या कहते हैं? समस्त पद। इस समस्त पद में कितने पद निहित होते हैं? दो। कितने पद निहित होते हैं? दो। पहला जो पद है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा जो पद है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद। अब उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखिए कि समस्त जो पद है, समस्त जो पद कहने का अभिप्राय समास जो है उस समस्त पद के दोनों पदों को, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग, कि समस्त जो पद है उसके दोनों पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? समास विग्रह कहलाती है। कि समस्त जो पद है उस समस्त पद के दोनों पदों को फिर से क्या कर देना? अलग अलग कर देना। क्या कर देना? अलग अलग कर देना। और जैसे ही आप दोनों पदों को अलग अलग करोगे तो बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा? विभक्ति का। किसका प्रयोग किया जाएगा? विभक्ति का। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समस्त पद के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों को अलग अलग करना और उनके बीच में किसका प्रयोग करना? विभक्ति का प्रयोग करना। तो विभक्ति का प्रयोग करना ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। कि जैसे हमने अभी पढ़ा था, ये था विद्या,
के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। इसमें ये पहला और ये क्या था, दूसरा। पहले का मतलब ये हो गया कि ये क्या था, पूर्व पद, और ये क्या था, उत्तर पद। बीच में जिसका प्रयोग किया गया वो क्या है, वो है विभक्ति। क्या है, विभक्ति। अब विभक्तियों का लोप करने के बाद में जैसे ही हमने दो सार्थक शब्दों का योग कराया, योग कराने के बाद में एक नया जो शब्द निकलकर बनकर जो सामने आया वो क्या था, विद्यालय। तो ये नया जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, समास। समास को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, समस्त पद। क्या कहते हैं, समस्त पद। अब ये समस्त जो पद है, इसके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों को अलग अलग करने की ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो बच्चों क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। और फिर से विभक्तियों का क्या करके, लोप करके, विभक्तियों का क्या करके, लोप करके, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, पहला शब्द सार्थक शब्द और दूसरा सार्थक शब्द, इनको जोड़ने के बाद में जो भी नया जो शब्द बना है वो नया शब्द क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। एक बार फिर से देखिएगा कि समास जो है, उस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, सहमिलन। उसके बाद में उसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जब अपनी बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो नया जो शब्द है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास जो शब्द है, जो नया शब्द बना है वही क्या कहलाएगा, समस्त पद। अब समस्त पद में क्या बताया हमने कि कितने पद शामिल होते हैं, समस्त पद में दो पद शामिल होते हैं। पहला जो पद है वो क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा जो पद है वो क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। कि जैसे ये था, विद्या के लिए आलय, क्या बना, विद्यालय। अब विद्यालय जो है उसमें कितने पद हैं, दो पद है। कितने पद हैं, दो। पहला विद्या और दूसरा आलय। विद्या जो है वो क्या है, पूर्व पद है, और आलय जो है वो क्या है, उत्तर पद है। इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाएगी। और फिर से समासिक जो पद है, समस्त जो पद है उसको अलग अलग करना और बीच में विभक्ति का प्रयोग करना, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास विग्रह।